की प्राप्त हुई होती है। मुक्त पुरुष और मोक्ष प्राप्त किए हुए में दोनों में कोई फर्क नहीं है। कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार, ये सब उसी कैटेगरी में आता है। एक बात और है कि मोक्ष पुरुष की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है, ईश्वर को जो प्राप्त कर चुका है, उसको पूजा करने से आप मुक्त नहीं होगे। हाँ, उसने जो गुण कर्म स्वभाव और जो उसने विधि और जो उसने कार्य किया है, उस कार्य को करके आप मुक्त होने का प्रयास कर सकते हो। परंतु अब ये होता है हमारे देश में कि जो मुक्त हो गया है, लोग उसी को पूजा करने लगते हैं कि हमें मुक्त कर देंगे। जुगाड़ लगाते हैं वहाँ पे भी, जीते जी भी जुगाड़ लगाते हैं और मरने के बाद भी जुगाड़ लगाते हैं कि यही मुझे मुक्त करेंगे। तो ले दे के एक शब्द दे देते हैं कि गुरु इनको बना लो। गुरु का केवल शब्द होता है, कर्म तो आपको ही करना पड़ता है। हैं? लोग करने लगते हैं ना। आप जाने के बाद कौन जानता है कि लोग क्या करें। मरने के बाद जो है लोग शुरू कर देते हैं, उनके जो साथ अनुयायी रहने वाले लोग हैं। ठीक है, सिद्धेश्वर स्वामी के बारे में मैंने ये सुना है, वो भी जो है बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, और वो भी स्वामी रामसूत्र दास जी की तरह ही जो है, वो भी कभी मतलब अपनी पूजा और अपनी चीज़ें वो मतलब नहीं करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से चाहे जैन परंपरा हो, चाहे कोई भी परंपरा हो, कभी भी उस व्यक्ति को प्रकृति के मूल तत्व में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर माता पिता को ये चाहिए कि मरने से पहले अपनी पूरे जीवन की जो अंतिम स्थिति होगी वो कैसी होगी, वह बता करके, लिख करके जाना चाहिए। ठीक है, कि मेरा अस्तित्व ये नहीं कि तुम मेरा कपड़ा टांग के रख देना घर में कि मेरे पिताजी यही कपड़ा पहनते थे। ये भी मत करवाना आप लोग। भैया मेरे से जुड़ा हुआ कुछ कोई भी चीज़ ऐसा अवशेष मत छोड़ना जिससे कि मैं प्रकृति का कर्जदार बनूं। ये बताइए, जो संत जीते जी किसी दूसरे का एक अंश नहीं खाया हो, उस व्यक्ति को मरने के बाद उसका आप उसके नाम पे ट्रस्ट बनाते हो, उसके नाम पे समाधि बनाते हो, उसके नाम पे तमाम तरह की दुकानें खोलते हो, तो ये अच्छा है क्या? है कि नहीं? ये अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, नाम बना सकते हो, नाम आप बना सकते हो, परंतु कोई जो देखिए, गांव बना सकते, नाम बना सकते हो, जीते जी नाम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। किसी का भी जीते जी नाम नहीं अपना रखे। अगर कोई दूसरा रख देता है तो रख ले, अपने नाम से कोई ना रखे। और नाम रख सकते हो, परंतु स्वार्थ की चीज़, जिससे ये नहीं कि आप कंपनी खोले हो और कंपनी का नाम लिख रहे हो सिद्धेश्वर बाबा, सिद्धेश्वर स्वामी कंपनी एंड ब्रदर्स जोड़ करके, तो ये गलत है। कोई महान पुरुष है तो उसके बारे में कंपनी से जुड़े हुए नाम मत रखो।
ठीक है। अब जैसे कि दिवाली में मिलता है शिव छाप, मुर्गा छाप, हैं, दुर्गा छाप, पटाखे मिलते हैं। तो अब तो लोग जागरूक हुए, तो पिटाई कर दिए तो पटाखे वाले ने बदल दिया हो। लक्ष्मी छाप, गणेश छाप, हैं, बेचते थे ना पहले ऐसे। हाँ, तो इस तरह से लोग जो है जो करते हैं वो गलत करते हैं, इस तरह के नहीं चाहिए। और हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक वसीयत ज़रूर बनानी चाहिए। मैंने एक संत की वसीयत कहा था कि लेकर के आप लोग पढ़ो उस पुस्तक को, और तो आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। उस पुस्तक की कीमत मात्र 7 रुपये या 3 रुपये 2 रुपये है। तो आप लोग चाहे तो उस पुस्तक को बंटवा भी सकते हो अपने मित्रों में कि भैया अपनी स्थिति, अंतिम स्थिति यही करवा लेना, जो पढ़ लो इसको, ठीक है। 2-4 पन्ने के 10 हाँ हाँ, ऐसा होगा। वो गलत रास्ते पे लोग जा ही रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। जो मर गया वो तो मुक्त हो गया या कोई नया जन्म ले लिया। जैसे मान लो आप लोग मरे हो तो ही तो जन्म लिए हो ना। कोई मनुष्य जन्म में मर कर के आया होगा, तो क्या आप लोग पिछले, मैं वही तो कल बोला कि पिछले जन्म में जाते हो आप लोग। अच्छा ये बताइए, आप लोग पिंडदान लेने जाते हो? बताइए, आप लोग पिंडदान लेने जाते हो? आप मान लीजिए पिछले जन्म में, आप मान लीजिए कि पिछले जन्म में आप कोई मर गए, आपके बच्चे तो होंगे ना आपके, आपने आके नया जन्म ले लिया, तो वो आपको पिंडदान दे रहे होंगे। आप लेने जाते हो? आप नहीं जाते हो भाई। बस ख़त्म बवाल यहीं पे। हाँ, जब आप जो जिंदा व्यक्ति देता है उससे पूछो कि आप मरे थे तो आप लेने जाते, खाने जाते हो? बताओ। ये बहुत जो है गूढ़ बातें हैं और बहुत सी बातें मिलावटी हैं जो हमारे ऊपर अभी तक चल रही है। बाकी भारत जैसा अभी चल रहा है वैसा नहीं था। जो आप लोग पढ़ रहे हो भारत वैसा था, है ना। भारत जो है वैदिक रीति से चलता था। पूरे विश्व में एक ही धर्म था, कौन सा? वैदिक धर्म। भगवान राम के समय में, भगवान श्री कृष्ण के समय तक जो है पूरे विश्व में एक ही धर्म चलता था, वैदिक धर्म चलता था। और सब जगह न्याय व्यवस्था एक ही थी, कर्म का फल एक ही था, सब जगह एक ही चीज़ चलता था। महाभारत के बाद जो है सब धर्म अलग अलग, सब अपना अपना बना करके, कोई यहूदी हो गया, कोई ईसाई हो गया। करीब पूरे विश्व में 200 से अधिक धर्म हैं। पंथ हैं, मजहब हैं, इस तरह से पूरे विश्व में चल रहे हैं। और मरने के बाद तो जलना ही चाहिए, न नदी में बहाओ, न गाड़ो, न दफनाओ। ये ध्यान रखिए, ये काम कभी मत करिएगा। जल करके जितना जल्दी आप मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हो, वह कभी गाड़ने से और दफनाने से नहीं होता है। क्योंकि एक हड्डी को गलने में कितने साल लगते हैं? पढ़े होंगे आप लोग साइंस में, कितने साल लग जाते हैं गलने में?
बताइए। 200 200 से 300 साल लगते हैं गलने में हड्डी को। कितने? 200 से 300 साल लग जाते हैं। आप समझो, तब तक आपका कर्ज नहीं पूरा होता है। अब वो वही तो धर्म आकर के सब गड़बड़ कर दिए ना। अब ये बात कहाँ से आई? किसी को बीमारी रही होगी, भैया इसको दफना जलाना मत क्योंकि बीमारी फैलेगी, सुगाड़ देना। तो उसके चेलों ने कहा कि नहीं, हमारे गुरु जी तो गाड़े गए थे इसलिए इनको गाड़ना शुरू करो। एक कोई भी अब लोगों की मान्यता है ना ऐसी, नहीं तो पहले तो सबको जलाया ही जाता था। पहले तो सब नहीं, कीड़े मकोड़े खा नहीं गए, वो भी तो खा के मरते हैं, तो भी तो पाप हो रहा है। अब आपके साथ कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं खा के आपको, आप बताइए, तभी तो पाप कर रहे हो ना आप। मैंने एक दिन बताया था कहानी ना कि एक पशु मरा था तो उसको हजारों जीव मिल के खा रहे थे, कुत्ते, बिल्ली, चींटे, चींटी सब खा रहे थे हैं, और फिर वो मर जाते हैं बेचारे खा के। अब पता है आप लोगों को, गिद्ध हमारे देश से गायब हो गया। पता है, कभी गिद्ध देखे हो आप लोगों ने? आज से 20 साल पहले गिद्ध दिखाई देते थे। 20 साल के बाद अब अभी आप लोग कोई गिद्ध देखे हो अपनी आंखों से? चिड़ियाघर में देखे होंगे ना, अब चिड़ियाघर में भी नहीं मिलता है गिद्ध। बड़े मजे की बात बता दूं आपको, भारत में तो इतने जगह जाता हूं, कभी नहीं देखता हूं कि कहीं चिड़ियाघरों में भी कहीं गिद्ध है। क्यों गिद्ध मर गया पता है? जितने केमिकल युक्त लाशें फेंकी गईं, जहरीले जानवर फेंके गए, मरे हुए व्यक्ति फेंके गए, उनको खा खा करके गिद्ध जो है मर गए। पहले कोई जानवर मर जाता था तो गिद्ध ही साफ करता था। गिद्धों की एक बहुत बड़ी फौज थी हमारे गांव में, झुंड झुंड हम लोग देखते थे गिद्धों को। परंतु अब गिद्ध कहीं आंखों से दिखाई नहीं देता है, बड़े दुख की बात है। फिर जन्म लेगा वो, इसलिए इच्छा तो मत रखो मरते हुए। ये प्रावधान थोड़ी है लोगों ने बनाया है। अरे ये तो लोगों ने बना दिया, ठीक है, अब आखिरी इच्छा पूरा करके करोगे क्या उसकी? बड़े सोचने वाली तो बात ही है। जो मर ही रहा है आप उसकी इच्छा पूरी करके भी क्या करोगे आप? अब वो तो भोग की, वो तो कहता है कि मछली लाओ, अंडा लाओ। जितने मरने वाले यही मांगते हैं, मुझे आइसक्रीम ला के खिला दो। अभी एक कैंसर का एक व्यक्ति था, मुझे बता रहा था, उसको दवा करानी थी, तो जब मर गया तो मुझे कांटेक्ट किया। उसने बोला कि मेरा भाई मर गया, तो वो जब मरने वाला था तो एक दो घंटे पहले कहा कि मुझे आइसक्रीम खिला दो, तो उसे आइसक्रीम खिलाए। तो अब आइसक्रीम खा के थोड़ी मुक्त हो पाएगा वो तो यहीं पे उस शरीर का आनंद केवल जीभ तक लिया, वो तो पचेगा, पचा भी नहीं होगा, मर गया होगा, है? जाके वो पानी बन जाएगा वो तो। नहीं करने चाहिए।
इसके बारे में बात हो चुकी है, वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई जिम्मेदारी लेता है कि उसका उपयोग करके अंगदान मरने के बाद, ठीक है, उपयोग करके, सही उपयोग करके उसकी अंतिम परिणति कर देता है, तो फिर वहाँ पे तैयार होइए, नहीं तो मत करिए। ठीक है, आँख है, कान है, मान लीजिए आप मरने की स्थिति में हो और कोई चीज़ दान दे देते हो आप, और ये गारंटी है कि वो आपके अंगों का सही तरीके से दाह संस्कार करेगा, नहीं तो पता चले कि वो ख़राब हो गया तो उसे कचड़े में ले जाके फेंक दे। आपको पता है, जब एक छोटा सा बच्चा भी गर्भ में मर जाता है तो हमारे यहाँ उसका भी अंतिम संस्कार बड़े रीति रिवाज से लोग करते हैं, पता है। तो एक छोटा सा अंग ही टाइप का होता है ना, वो उसका भी करते हैं। तो आपके शरीर का एक अंग निकलता है, ठीक है, तो जिसको आपने दिया, मान लो आपका अंग खराब हो गया, तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने निकाल कर कचरे में फेंक दिया, इसको फेंको। आपने तो बहुत अच्छे तरह से काम के लिए दिया था, तो फिर आपके अंतिम अंग का परिणति किया उसने? नहीं किया। हाँ, जब यह है कि उस अंग को कहीं ले जा कर के उसका दाह कर दे या फिर कहीं कुछ उसको अंतिम स्थिति में पहुंचा दे, तो बात सही। सांख्य की दृष्टि से उसके जो तत्व आपके पास है उसको उसके मूल प्रकृति में पहुंचाना जरूरी है। जहाँ से जो आया है उसको वहाँ पे आपका कर्तव्य बनता है कि मरने के बाद उसको सही स्थिति में पहुंचा दिया जाए। ऐसे बहुत से ऋषियों का नाम आता है, जैसे दधीची थे तो उन्होंने अपने अंग का दान दिया था, ठीक है, परंतु वो अंग ऐसे व्यक्ति को दिए थे जो विश्वास पात्र था। सबको उन्होंने अंगदान थोड़ी दे देते हैं। और आज तो आप लोग फिर जा कर के हॉस्पिटल में जाते हो और ऐसे ही अंगदान करके चले आते हो पैसे के लिए। कुछ लोग तो किडनी बेचते हैं पैसे में, 20 लाख में, 30 लाख में बेचते हैं। तो ये तो क्या है? ये तो फिर आप अन्याय कर रहे हो ना, प्रकृति के साथ आप खुद खिलवाड़ कर रहे हो। मानव का जहाँ पे कल्याण होता हो वहाँ पे अंगदान करना चाहिए। जैसे खून की तरह नहीं कर देना चाहिए कि चलो आज सब लोग खून डोनेट कर रहे हैं तो हम भी कराएंगे। शिविर लगा हुआ है, हमारे पड़ोस में गए हैं वो लोग, हम भी जाएंगे दान करके चले आएंगे। नहीं, जिसको आवश्यकता हो ना उसको दान दिया करो। जिसको लगता है कि एकदम आवश्यक ही है, हाँ, आप अपने परिवार में किसी को दान दे सकते हो, आँख दे दीजिए किसी को, अपने पति का है, कोई बच्चा है तो उसको दान दे दीजिए, क्योंकि आपको विश्वास है कि ये मेरे अंगों का सही उपयोग करेगा। मतलब कि कोई वो नहीं जाएगा, परंतु उसके कर्म भी होते हैं कि बीच में उसके अंग समाप्त हो जाते हैं, उसके साथ देना छोड़ देते हैं। वो उसके कर्म पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए पैसे दे करके वो लगा लेता है, ठीक है, उसके पास पैसा वाला है और पैसे दे करके उस अंग को लगा लेता है, तो जो देने वाला व्यक्ति है वो अपने नज़दीकी व्यक्ति को ही दे। जैसे कि डॉक्टर भी देखिएगा, पता नहीं उनको पता है कि नहीं पता है, फिर भी वो कहते हैं कि आप अपने घर के व्यक्ति का कोई अंग मांग लो, ठीक है। डॉक्टर भी आजकल ऐसे ही कहने लगे कि आपका घर में कोई देने वाला तैयार हो तो उससे ले लो, है कि नहीं। आँख ले लो, किडनी ले लो, डॉक्टर भी यही कहते हैं।
अब किसी दूसरे व्यक्ति का मैच भी नहीं करता है और दूसरे व्यक्ति का लगा भी दिया जाए तो पता नहीं आप बचोगे कि नहीं बचोगे, मैच करेगा कि नहीं करेगा, आप उसके अंगों का सही निर्वहन करोगे कि नहीं करोगे, तो फेंक दोगे आप। अंगदान का प्रावधान है, हमारे ऋषियों ने अंगदान किया हुआ है, परंतु जहाँ पे मानव का कल्याण होता हो वहाँ पे किया हुआ है। जहाँ पे धर्म का उत्थान होता हो, अधर्म का नाश होता हो, वहाँ पे किया हुआ है। जिससे लगे कि इस व्यक्ति को मैं दान दे दूंगा तो मेरे जीवन का, मेरे शरीर का यह पार लगा देगा। अब ऐसे व्यक्ति के साथ मत करिए जो जीवन को नरक में ही लेके चला जाए, कचरा में ले जा करके फेंक दे, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। बारहवां तेरहवां मत करिए, 12वां 13वां मत करिए। मैं नहीं कहता हूँ कि जड़ है तो प्रकृति में वो विलीन नहीं होगा, परंतु आपका और आपके जो साथी हैं, जो आपके संगी साथी हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि उसको उसके मूल प्रकृति में मिला दें। नहीं मिलाओगे तो भी प्रकृति मिला लेती है, परंतु एक मनुष्य होने के कारण मनुष्यता बनती है। ठीक है, कि हर व्यक्ति को उसके मूल प्रकृति के साथ मिला दिया जाए। ठीक है, आप नहीं मिलाओगे तो भी प्रकृति मिला ही लेगी, आज नहीं तो कल मिलाएगी ही। किसी ना किसी माध्यम से सड़ा के गला करके उसको तो अपने चपेट में लेगी ही लेगी। जहाँ बाढ़ आ जाते हैं और गांव का गांव डूब जाता है तो क्या वो लोग नहीं प्रकृति में मिलते हैं? वो भी तो मिलते हैं, परंतु ये इसलिए ऐसा होता है कि वो उनके कर्मों के आधार पे होता है, कि उन्होंने उस तरह का कर्म किए रहते हैं कि उनको जलाने दाह संस्कार का नसीब नहीं होता है। ये कर्म पे डिपेंड करता है कि आपके शरीर का क्या होगा आने वाले समय में। आज आप जा रहे हो और गिर गए नदी में और लाश मिली ही नहीं तो फिर तो आपका सब गया। एक महिला थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, उत्तराखंड की महिला थी, और वो गई थी घूमने के लिए, वो बह गई, लाश ही नहीं मिली। उससे कर्म ही ऐसे रहे होंगे कि कोई जला भी नहीं पाया उसको। है कि नहीं? तो प्रकृति भी कर लेती है, परंतु अगर आप हैं तो सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है दाह संस्कार। ठीक है, दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं हमारे शास्त्रों में, इसीलिए 16 संस्कारों का प्रावधान है। और अंतिम संस्कार जो है, गर्भाधान से लेकर के जो अंतिम संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार है। अंत्येष्टि में नर यज्ञ होता है, नर यज्ञ। ठीक है, वैदिक धर्म में जो है, वैदिक परंपरा में जब कोई व्यक्ति मरता था तो घी के साथ उसकी लाश को जलाया जाता, आहुतियाँ दे करके जलाई जाती थी। आजकल तो लोग मिट्टी का तेल छिड़क के जलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नर यज्ञ होना चाहिए अंतिम समय में। मैंने किया है, बहुत से लोगों का नर यज्ञ मैंने देखा है करते हुए, और मैंने उसमें आहुतियाँ दिया है। हाँ, ज़्यादा घी लगता है, कम भी घी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घी दो। तो कम भी दे सकते हो आप। तो जब वेदों को पढ़ेंगे ना तो ये ज्ञान निकल करके आएगा, ये क्यों करना चाहिए।
ये सब बातें तब समझ में आएगी आपको। अभी आप पढ़ रहे हैं तो पता तो चल ही जाएगा। और जलाना इसीलिए ज़रूरी है, सांख्य के अनुसार अभी बता रहे हैं, वेदों के अनुसार मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। सांख्य के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो मूल प्रकृति है, जैसे आपको मिली थी एक शिशु के रूप में, उसी तरह से आप भी उसे, आपका भी दायित्व बनता है कि जैसे आपको मिली थी आप उसको उसी रूप में उसे लौटा दो। कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है, बताइए। आप जिसकी वस्तु लेते हो उसकी वैसे ही लौटाते हो कि तोड़ फोड़ के लौटाते हो? बताइए। उसको वैसे ही लौटाते हैं ना। तो उसी तरह प्रकृति पे नियम लागू होता है। प्रकृति भी कहती है कि जिस तरह से मैंने तुमको शरीर दिया उस तरह से मुझे मेरे मूल कण में मिला दो। ठीक है ना। तो ये बस इतना करना है और तो कुछ है नहीं। जीवन के ना रहस्य ऐसे ऐसे हैं कि अगर आप लोग सुनोगे ना तो बड़े घन चक्कर में पड़ जाओगे, और डेली पढ़ ही जाते हो आप लोग, कुछ ना कुछ नया ही होता है। एक से एक रहस्य हैं जो खुले नहीं अभी है, एक से एक ज्ञान है जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है।